हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक है ये आपके पास इसी साल की 2023 टू 24 की बुक है। तो इसका चैप्टर नंबर 1 मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स शुरू कर दिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। तो आज हम दूसरे टॉपिक पे करने वाले हैं बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको HCF और LCM दोनों ही निकालने के लिए कहेगा। लास्ट क्लास में जो हमने किया उसमें सिर्फ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जाने थे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो चलिए आज ये वाले एग्जांपल्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, पहले हम सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि दोनों ही चीज़ हमारी चैप्टर से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, अब HCF भी निकालना है इन दोनों नंबर का और इन्हीं दोनों नंबर का LCM भी निकालना है। एक चीज़ लिख के दिए कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, तो अब आप वही मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं कॉपी पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये हमारे पास। तो 90 और 144 है, तो पहले मैं 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो ये 2 की टेबल में हमारे पास 45 पे आता है। अब ये 2 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है 9 पे, देन 3 3 जा और 3 1 जा हो जाएगा। ठीक है, अब 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में आता है आपके पास 72 पे, फिर दोबारा ये 2 की टेबल में आता है 2 3 जा 6 36 पे, देन ये 2 की टेबल में 18 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 9 पे आता है। अब नहीं आता, अब 3 की टेबल में 3 पे आता है एंड 3 1 जा 3। क्लियर। तो अगर मैं 90 के फैक्टर्स देखूं तो वो मेरे पास हो गए 2 × 5 × 3 × 3। अब 144 के फैक्टर्स मेरे पास हो गए कितने, 2 × 2 × 2 × 2, या फिर आप 2⁴ भी कह सकते हो, 3 × 3। HCF वो होता है जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो एक तो 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये 3 हो गया दोनों में और एक ये वाला 3 हो गया। तो HCF तो आपके पास 18 आ गया। अब बात करें यहाँ पर हम अपने LCM की, तो जो कॉमन है उनको तो मैंने एज इट इज़ एक ही बार लिख दिया और जो अनकॉमन नंबर्स हैं उनको भी लिख दिया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 2⁴ हो गई, 3⁴ हो गई, मल्टीप्लाई 5 हो गया। इन सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ LCM आ जाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल 1 क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, फ़र्क इतना है कि वहाँ 2 नंबर्स थे सिर्फ, 90 और 144। यहाँ 3 नंबर है आपके पास, 144 180 एंड 192। करना आपको वही है, HCF और LCM ही निकालना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना। तो पहले 144 है, तो 144 के तो ऊपर ही प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने अभी निकाला था, तो एज इट इज़ हम उनको लिख सकते हैं। 2 की टेबल में ये 72 पे आता है, देन 2 की टेबल में ये 36 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 18 पे आता है, 2 की टेबल में 9 पे। अब ये 3 3 जा और 3 1 जा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर अब 180 के भी निकाल लिए साथ के साथ। तो 2 की टेबल में 90 पे आता है, देन 2 की टेबल में 45 पे, 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर था मेरे पास 192, फिर ये मेरे पास 2 की टेबल में आता है ना। तो 2 की टेबल में आता है ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 96 पे आता है। फिर दोबारा ये 2 की टेबल में आता है 48 पे, फिर ये 2 की टेबल में आता है 24 पे, 2 की टेबल में 12 पे आता है ये। उसके बाद देखें तो ये 2 की टेबल में 6 पे, देन 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब अगर हम इनके फैक्टर्स एक बार यहाँ लिख लें, 144 के हैं 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 टाइम्स है 2 और 2 टाइम्स है 3। 180 के अगर हम यहाँ पर लिखें तो 2 टाइम्स 2 है, 5 × 3 × 3 है। ठीक है, 192 के अगर हम यहाँ लिखें तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। क्लियर, और 1 टाइम है 3। HCF होता है जो इनमें कॉमन है। तो देखो
एक तो ये 2 कॉमन है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया सीधा सीधा। एक बार और ये 2 मुझे कॉमन मिल रहा है, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब ये 2 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये 180 में कॉमन नहीं है, उसके फैक्टर्स में नहीं है, ठीक है। 3 की बात करें तो एक 3 कॉमन मिल रहा है, तो 12 तो मेरा HCF आ गया। बात करूँ मैं अगर LCM की, तो आपको पता है कि जो अनकॉमन्स है, काउंट कर लो, हाईएस्ट पार लिखनी होती है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पार 6 आ जाएगा, हाईएस्ट पार हमेशा याद रखना जो हाईएस्ट वाला है। 3 की पार 2 आ जाएगा और 5 एक ही बार है। सॉल्व कर दो, 2880 आपका आंसर। क्लियर है? ये था आपके पास एग्जाम्पल 2। सेम एग्जाम्पल 1 की तरह था, बस इसमें आपको 3 नंबर्स दे रखे थे जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको HCF और LCM फाइंड करना था। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। NCERT का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इस बार पहले HCF बोल दिया और उसके बाद बोला उसका LCM भी निकालो। करनी सेम ही चीज़ है इसमें जो भी हम पीछे के 2 क्वेश्चंस में करके आए हैं। तो देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ। पहले मैंने 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, तो आपको पता है ये 2 की टेबल में आता है 48 पे, फिर ये 2 की टेबल में 24 पे आता है, देन 2 की टेबल में 12 पे आता है ये, उसके बाद 2 की टेबल में 6 पे, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। उसके बाद 404 के भी निकाल लेते हैं यहाँ, तो ये 2 की टेबल में 202 पे आता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 की टेबल में 101 पे आता है। अब 101 प्राइम नंबर है, तो 96 के अगर मैं फैक्टर्स देखूँ तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है 2। अब 404 के फैक्टर्स देखूं तो वो है 2 इंटू 2 इंटू 101। तो HCF तो वो होता है जो दोनों में कॉमन है, तो एक 2 ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। उसके बाद एक 2 ये कॉमन है दोनों में, और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो HCF तो 4 आ गया। अगर हम LCM की बात करें तो जो इनमें हाईएस्ट होती है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 1 है, इंटू में 101 है। बस आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 9696 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये था आपके पास कौन सा एग्जाम्पल नंबर 3। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब यहाँ ऑन एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ गए, मतलब एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively। आपसे कह रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर बताओ, जो पॉजिटिव इंटीजर हो वो बताओ, जो इन तीनों को डिवाइड करे और इतना रिमाइंडर छोड़ दे, ठीक है। तो जब भी लार्जेस्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, तो आपको क्या करना होता है, उसमें HCF निकालना होता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर रिमाइंडर आपको दे रखा है, तो पहले आप उसको इसमें से माइनस करो और उसके बाद उसका HCF निकालो। तो जो नंबर आपको यहाँ चाहिए, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहली बात, 398 में से 7 माइनस कर दिया, 436 में से 11 माइनस कर दिया, और 542 में से 15 माइनस कर दिया। जो रिमाइंडर्स थे ना, उनको मैंने क्या किया है, माइनस किया है। तो यहाँ पर 391 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ माइनस करोगे तो 425 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करोगे तो 527 आ जाएगा। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लो और HCF निकाल दो, ठीक है। तो 391 है, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो अगर हम इसको देखें तो ये 17 की टेबल में आता है 23 पे। 23 भी प्राइम नंबर है, 23 1 23 हो गया। 425 देखूँ तो ये आपको 5 की टेबल में मिल जाएगा, तो 5 8 जो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 40 और 85 आ जाएगा। अगेन ये 5 की टेबल से जा रहे हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 17, देन 17 1 जा 17 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 527, फिर दोबारा ये 17 की टेबल से जाता है 31 पे, और 31 भी प्राइम नंबर है। तो 391 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 17 इंटू 23, 425 के फैक्टर्स आ गए मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 17,
और 5 to 7 के फैक्टर्स आ गए मेरे पास 17 इंटू में 31। मुझे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना था, मतलब HCF निकालना है। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन देख के पता लगाना पड़ेगा कि HCF निकालना है या LCM निकालना है, ठीक है। तो इनमें एक ही नंबर मेरे पास कॉमन आ रहा है और वो है 17। तो इसका मतलब जो मुझे नंबर चाहिए था, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिक्वायर्ड नंबर, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर? ये था आप पे एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पे। लास्ट क्लास में भी हमने 5 एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए थे, आज की क्लास में भी 5 एग्जाम्पल्स कर लेंगे। तो आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravish take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दो जने हैं, एक प्रिया और एक राविश, दोनों एक सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक राउंड लगाएंगे ना तो प्रिया को 18 मिनट लगते हैं और राविश को कितने लगते हैं, 12 मिनट्स। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी फिगर बना के आपको समझाऊँ, जैसे ये वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये दोनों यहाँ से शुरू कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन से शुरू कर रहे हैं, एक ही टाइम पे शुरू कर रहे हैं, क्लियर। और एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, फिर घूम के वापसी यहीं आ रहे हैं, फिर दोबारा जा रहे हैं। तो प्रिया को ये पूरा राउंड लेने में 18 मिनट लग जाते हैं, जबकि राविश को ये पूरा राउंड लेने में 12 मिनट्स ही लगते हैं। अब वो आपसे कह रहा है बताओ कितने मिनट के बाद ये दोनों दोबारा यहाँ मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, जब प्रिया ने एक राउंड लिया होगा 18 मिनट का, तो राविश उससे पहले पहुंच गया होगा, क्योंकि उसको तो 12 ही मिनट लगे थे, वो पहले पहुंच गया होगा। जब तक प्रिया अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी, राविश अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देगा, यही होगा ना। फिर जब प्रिया सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगी तो राविश थर्ड राउंड स्टार्ट कर देगा। ऐसे करते करते चलते रहेंगे, तो एक पॉइंट पे आके ये दोनों मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, और फिर दोबारा दोनों वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वही आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे, तो कम से कम कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो जब ऐसी बात कर रहा है कम से कम कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे, तो इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो ये 12 और 18 दे रखा है, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें LCM निकालना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 12 देखूँ तो वो 4 3 जो होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 18 देखूँ तो 9 2 जो होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 हो गया। LCM की बात करूँ तो जो कॉमन होता है उसको मैंने एक ही बार लिख दिया, और जो अनकॉमन है उसको भी लिख दिया। तो इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 9 इंटू 4 36 आ गया। तो बस आप यहाँ नीचे एक लाइन लिख के आ जाओगे, हेंस राविश एंड प्रिया विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद वो दोनों दोबारा मिल जाएंगे, क्लियर है। चलिए अब देखो, अगर आप देखें तो ये लॉट्स के क्वेश्चन थे जिसमें हमने 4 और 5 कर लिया, हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं 6 और 7। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, देन दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा जो आपकी NCERT में 1.3 है। तो इन 2 क्वेश्चंस को और आज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 हम कर चुके हैं। 6 में क्या कह रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन। एक स्कूल है जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ क्लास 10th। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन A एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन B। सेक्शन A में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन B में कितने हैं, 36 स्टूडेंट्स हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A और सेक्शन B। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताओ, नाम ही बता रहा है मिनिमम, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे और हमें पता चल जाएगा कितनी बुक्स चाहिए हमें। तो आसान है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको फटाफट से। एग्जाम्पल 6 है, तो अगर मैं 32 देखूँ तो वो मेरे पास 16 2 जो होता है ना, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। और अगर मैं अपना 36 देखूँ तो 36 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 9 जो होता है, ठीक है। LCM क्या होता है, जो हाईएस्ट वाला होता है, तो 2 की पावर 5 लिया और ये 3 की पावर 2 ऐसे ही ले लिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आ जाएगा।
2 की पावर 5 32 है, 3 की पावर 2 9 है, 32 को 9 से इंटू करोगे यही आएगा। तो बस आंसर आ गया सीधा सीधा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिए आपको, वो चाहिए 288। क्लियर, छोटा सा था एग्जाम्पल 6, कंप्लीट हो गया। एक ही एग्जाम्पल है गया, देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कम्प्लीट स्टेप। कह रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन है, उनके स्टेप्स दे रखे हैं, एक 40, एक 42, एक 45 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स रखते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस वो कितना वॉक करेंगे ताकि वो तीनों ही जने सेम डिस्टेंस को कवर कर सकें और कंप्लीट स्टेप में करें, मतलब किसी का स्टेप आधा ना रहे। अब देखो ना, जिसका स्टेप 40 है, जिसका 42 है, जिसका 45 है, जिसका स्टेप ज़्यादा है वो जल्दी कवर करेगा डिस्टेंस, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तीनों का सेम होना चाहिए। नाम बता रहा है मिनिमम, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन तीनों का। तो चलो निकालते हैं यहाँ पर। तो हम आ गए अपने एग्जाम्पल नंबर 7 पे। इस टॉपिक का ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो अगर मैं 40 देखूँ तो उसको मैं 2 की पावर 3 इंटू में 5 लिख सकती हूँ। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 देखूँ तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। नेक्स्ट 45 देखूँ तो 5 9 जा होता है, तो 3 की पावर 2 इंटू में 5 लिख सकती हूँ। क्लियर, एलसीएम में हाईएस्ट लेते हैं, है ना। तो 2 की पावर 3 इसमें सबसे हाईएस्ट मुझे एक दिख रहा है, 3 की पावर 2 मुझे एक हाईएस्ट दिख रहा है, 5 एक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद 7 दिख रहा है। आपको क्या करना है, इन सबको ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ये 2520। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 हो गया, 5 इंटू 7 सबको इंटू कर दिया, 2520 आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। बस नीचे लिख देना है आपको हेंस। हेंस वाली लाइन ज़रूर लिख के आनी है, वरना इसका आधा नंबर एग्जाम में कट जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है और ध्यान से ही लिखनी है। तो 2520 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था हमारे पास एग्जाम्पल 7। तो आज की क्लास में हमने टोटल 7 एग्जाम्पल्स कर लिए कंप्लीट। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो गई। एक्सरसाइज चैप्टर की मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगी, पहले सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कराऊंगी, फिर एक्सरसाइज कराऊंगी। तो 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी जो पेंडिंग में, 1.3 एंड 1.4, इसको लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला कंसेप्ट कराने वाली हूँ कि आप कैसे किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन 7 एग्जाम्पल्स में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको आर डी शर्मा के सारे ही सॉल्यूशंस मिलेंगे विद एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, दोनों चीज़ प्लस अदर बुक के सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैथ्स का एक तरीके से 10th क्लास का पूरा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।